दोस्तों, कभी आपने ऐसा टाइम जिया है, कभी आपने ऐसा वक्त गुजारा है कि जब सिर्फ आप हो, सिर्फ आप वर्तमान में हो, ना भविष्य की चिंता हो और ना भूतकाल का कोई पछतावा हो, कोई डर हो, कोई गिल्ट हो। क्या कभी आपने ऐसे क्षण जिए हैं, कभी आपने ऐसे पल जिए हैं जहां आप पूर्णतः प्रेजेंट टाइम को, आपने अपने वर्तमान को पूर्णतः एंजॉय कर रहे हो, अपने वर्तमान को पूर्णतः जी रहे हो। दोस्तों, इसी को कहा जाता है माइंडफुलनेस। इसी को कहा जाता है माइंडफुलनेस। दोस्तों, मैं सुबो नैथानी, एनएलपी एंड लाइफ कोच, आपको एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम माइंडफुलनेस के बारे में बताएंगे कि माइंडफुलनेस क्या होती है और कैसे हम माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। दोस्तों, माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि अपने आप को जो भी क्षण जिंदगी में हम लोग भाग दौड़, एक दौड़ दौड़ रहे हैं। कभी भविष्य की चिंता, कभी जो है पास्ट की जो है प्रॉब्लम, पास्ट में जो हमारे साथ गलत हुआ उसका जो है गिल्ट, कभी भविष्य में क्या होगा, आज क्या होगा, कल क्या होगा। भाई, यही दौड़ एक जिंदगी में जो है चल रही है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच जब हम जो है पास्ट और फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो हम एक चीज़ को खो देते हैं। हम एक चीज़ जो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है वर्तमान, और हम इस वर्तमान को खो देते हैं। पास्ट में हमसे क्या गलती है, हमें उन पे पछतावा करके, फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे में ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके हम अपने वर्तमान को एंजॉय नहीं कर पाते, हम अपने वर्तमान को जी नहीं पाते, हम अपने प्रेजेंट टाइम को खो देते हैं। तो दोस्तों, ये है माइंडफुलनेस। अगर आप अपने जब भी आप जो भी काम कर रहे हो उसमें 100% इन्वॉल्व हो, आपका इन्वॉल्वमेंट 100% आपके वर्तमान में है, तो इसे माइंडफुलनेस कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे किसी भी काम को आप कर रहे हो, अगर आप खाना खा रहे हो तो खाना खाते टाइम आप एक एक चीज़ को, आप उसके स्वाद को, उसको महसूस करिए। हमारे बुजुर्ग कहते थे, हमारे पुराने लोग कहते थे, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा बचपन में कि खाने को 32 बार चबाया जाता है। खाने को जितना ज़्यादा चबाओगे खाना, उतना आपको आपके शरीर को उतना पौष्टिक देगा। इसका यही कारण था कि जब हम खाने को कॉन्शियसली अपने मुंह में मतलब जितनी देर तक उसको चबाते हैं, उसका टेक्सचर फील करते हैं, उसका टेस्ट फील करते हैं, तो वो हमें उतना अच्छा, हमें जो है, हम एक माइंडफुलनेस के साथ उसको खाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही चमत्कारी सिद्ध होता है। आप अगर रास्ते में चल रहे हैं तो आप अपने एक एक कदम को, आप अपने एक एक स्टेप को, मतलब आप एक फील करके चलिए। आप कई बार आपने देखा होगा कि आपका जो डेली रूटीन का जो रास्ता है, जो डेली का रास्ता है जो आपका, वो आपको एक तरीके से याद हो जाता है कि आपको जब घर पहुंचते पहुंचते आपको पता भी नहीं लगता कि यार मैंने रास्ते में क्या क्या देखा, मैंने रास्ते में क्या क्या चीज़ें देखी, मैंने रास्ते में क्या क्या चीज़ें महसूस करी, और सीधा आदमी घर पहुंच जाता है। अगर वो एक थोड़ी देर के लिए अगर 5 मिनट रिकैप करे अपने रास्ते को कि मैंने रास्ते में क्या क्या देखा, तो उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो ऑटो पायलट मोड में सीधा, मतलब हमारे जो कदमों को पता है, हमारी बॉडी को पता है कि घर का रास्ता क्या है। उस रास्ते पे आप बिना कॉन्शियसली, अनकॉन्शियस एक तरीके से ऑटो पायलट मोड में आप अपने घर पहुंच जाते हैं। कभी महसूस करिए कि कभी जो है आप थोड़ा सा जो है कॉन्शियसली चलने की कोशिश करिए, अपने स्टेप को कॉन्शियसली उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए। ऐसा करने के लिए एक प्रैक्टिस कर सकते हैं आप अगर, और जो स्पेशली मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो सीनियर सिटीजन है, जिनकी एज मतलब का एक चीज़ होती है ना कि भूलने की बीमारी होना शुरू हो जाती है एक एज के बाद, तो उन लोगों के लिए प्रैक्टिस बहुत अच्छी काम आ सकती है। उन लोगों को ये प्रैक्टिस बहुत अच्छा उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। मतलब कुछ ऐसे काम करिए, रोज कुछ ना कुछ ऐसे काम करते रहिए कि जो अनयूजुअल हो। मतलब अगर मैंने कहा कि अगर आपका घर का रास्ता है, आप कहीं से उतर के ऑफिस से घर आते हैं या बाजार से घर आते हैं, आपके घर का एक ही रास्ता है, रोज अगर आप एक ही रास्ते से आते हो तो आपका वो ऑटो पायलट मोड में चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलता कि आप कैसे घर पहुंच गए। आपके कदम अपने आप ही उस पर मुड़ना शुरू कर देते हैं, आप कॉन्शियसली नहीं आते। लेकिन कभी कभी अगर आप इसमें थोड़ा सा जागरूकता डालें, तो थोड़ा सा क्या करें कि रास्ते को बीच बीच में कभी कभी चेंज कर दीजिए। जिस गली से आप रोज आते हैं उस गली के बजाय आप कभी तीसरी गली से, कभी दूसरी गली से, कभी बदल बदल के अपने घर पहुंचिए। इससे क्या होगा,
आपकी जागरूकता बढ़ेगी। इससे क्या होगा, आपका कॉन्शियसनेस बढ़ेगा, और इससे क्या होगा कि जो आपकी जो भूलने की जो प्रॉब्लम है उसमें आपको मदद मिलेगी, वो आपकी ठीक होगी, क्योंकि आपके जो माइंड में जो पैटर्न है ना, वो नए नए पैटर्न बनेंगे। आप अगर खाना खाते हो तो कभी कभी बीच में जैसे ना आप जो है नॉन डोमिनेटेड हैंड से खाना खा के देखिए। आप राइट हैंड से खाते हैं तो कभी कभी दो चार जो है निवाले आप जो है लेफ्ट हैंड से खा के देखिए। आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, आपकी जागरूकता बढ़ेगी, आपको याद रहेगा उस दिन कि आज मैंने खाना खाया था, आज मैंने क्या खाया। कभी कभी आप जो है जैसे आप सुबह सुबह आप ब्रश करते हैं तो ब्रश करते आप जो है अपने नॉन डोमिनेटेड हैंड से करिए। मतलब अगर आप राइट हैंड से ब्रश करते हैं तो आप कभी कभी लेफ्ट हैंड से करिए। कभी कभी आप राइट हैंड, अगर आप रोज राइट हैंड से लिखते हैं तो कभी कभी आप लेफ्ट हैंड से लिखने की प्रैक्टिस करिए। तो वो क्या होगा, उस पर आपके माइंड में अलग से पैटर्न बनेंगे। आप जो है आपका माइंड जो है, आप जब नॉन डोमिनेटेड हैंड से काम करना शुरू करेंगे तो आपका माइंड कोशिश करेगा कि इनको भी पैटर्न में डाले, नए पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा। और जब भी नए पैटर्न बनाने की कोशिश करता है तो आपकी मेमोरी बढ़ती है, आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है। तो इस तरीके से जो है माइंडफुलनेस की बहुत सारे छोटे छोटे प्रैक्टिस है जो कि आप जो है डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं। और माइंडफुलनेस के साथ मतलब जिंदगी, अब आपने वर्तमान में रहना, अपने जो प्रेजेंट टाइम है उसमें रहना। आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं कि बहुत जगह पे, मैंने कई बार देखा कि लोग किसी फंक्शन में जाते हैं, लोग किसी खूबसूरत जगह पे जाते हैं, लोग किसी बहुत ही अच्छी जगह पे जाते हैं, तो उस जगह को फील करने के बजाय उस जगह पे उस शांति को, उस वर्तमान टाइम को एंजॉय करने के बजाय लोग वहाँ पे वीडियो लेने लग जाते हैं, वहाँ पे वीडियो लेते रहते हैं। और फिर जो है उन्हीं वीडियोस को वो बढ़िया उस टाइम पे वीडियो लेते हैं, और फिर उन वीडियोस को वो घर पे देख के उससे एंजॉय लेते हैं। तो क्या फायदा है ऐसे, उससे वीडियो तो कहीं किसी से भी मंगाए जा सकते हैं। लेकिन आप जब आप फिजिकली उस जगह पे गए थे, जब आप फिजिकली उस जगह पे गए थे तो आपने जो है उसको अपने 100% अपने बॉडी माइंड सोल सबको वहाँ पे नहीं रखा, आप उस टाइम वीडियो बनाने में व्यस्त रहे। मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसा मत करो, लेकिन थोड़े थोड़े टाइम के लिए आप कम से कम उस चीज़ को फील करना शुरू करिए। आप अगर किसी ऐसी खूबसूरत जगह पे गए हैं तो उस जगह को जो है अपने चारों तरफ सारी चिंताएं भूल के, भविष्य की चिंता भूल के, पास्ट के जो है ट्रॉमा को भूल के, आप जो है उसमें 100% जो है उसको प्रेजेंट टाइम को एंजॉय करना सीखिए। यही माइंडफुलनेस है। दोस्तों में एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं माइंडफुलनेस की। आप अपने एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। आप अपनी आंखें बंद करेंगे, धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करिए, अपनी सांसों पर फोकस करिए, अपनी हर आती हुई सांस को ऑब्जर्व करिए और अपनी जाती हुई सांस को ऑब्जर्व करिए। आपकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, आपके सांस कहाँ तक आप सांस ले रहे हैं, कैसे आप सांस छोड़ रहे हो, एक एक चीज को ऑब्जर्व करिए, अपनी हर सांस को ऑब्जर्व करिए। जैसे ही सांस अंदर आती है, जैसे ही सांस बाहर जाती है, जैसे ही आप सांस अंदर लेते हैं आप अपने मन ही मन में बोले कि मैं जीवित हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सकुशल हूँ। जैसे ही आप सांस बाहर छोड़ते हैं आप मन ही मन में बोलिए कि मैं शांत हूँ। थोड़े थोड़े पॉज लेके, अपने माइंड में पॉज लेके और उसको फील करके एक एक सांस के साथ बोलिए कि मैं जीवित हूँ, मैं वर्तमान समय में जी रहा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं खुश हूँ, मैं जीवित हूँ। से अगर आप 10 बार, अगर आप सुबह शाम जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपका मन भटके, जब भी आप इधर उधर आपका जो है कहीं भटकाव हो मन में, जब भी आप प्रेजेंट टाइम में आना चाहो तो ये प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। गहरी गहरी सांसें लेके सिर्फ अपनी सांसों पे फोकस करना है, सिर्फ अपनी सांसों पे फोकस करना है कि बाहर जाती हुई सांस को देखना है, अंदर आती हुई सांस को देखना है। आपकी जो बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं, आपके जो बैली में जो आपका जो वो उसको जो है महसूस करना है। आपके लंग्स में जो है हवा ऑक्सीजन जा रही है, आप जो है ऑक्सीजन बाहर सांसें बाहर छोड़ रहे हो, इन सब चीज़ों को महसूस करना है। तो सबसे बड़ी जिंदगी में सबसे ज़्यादा जरूरी है सांस, जिंदगी में सबसे ज़्यादा जरूरी है ऑक्सीजन। ये सांस अगर 1 सेकंड के लिए बंद हो जाए तो आदमी की जिंदगी खत्म हो जाती है।
लेकिन आपने कभी सोचा है कि क्या हम कभी कॉन्शियसली सांस लेते हैं? नहीं लेते हैं, ये ऑटोमेटिक चलता है। ये हमारे कम से कम एक मैकेनिज्म ऐसा बना हुआ है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की ये पावर है कि आप अगर ना भी सोचे तब भी आप सांस लेते रहेंगे। आपको एफर्ट नहीं करना पड़ता सांस लेने के लिए, आपको कुछ भी एफर्ट नहीं करना पड़ता सांस लेने के लिए, ऑटोमेटिकली होता है ये। अगर ऑटोमेटिकली नहीं होता तो न जाने कितने लोग सांस लेना भूल जाते और पता नहीं क्या हो जाता। तो ये तो शुक्र समझिए कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड का, ये हमारी बॉडी का, हमारे माइंड का ये मैकेनिज्म ऐसा है कि हमें इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर मैं क्यों कह रहा हूँ आपसे कि कभी कभार आप दिन में 2-4 बार तो कम से कम कॉन्शियसली जो है सांस लीजिए। कॉन्शियसली आप इस जो प्राण वायु है उसको अंदर लीजिए, और जो आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है, जो आपके अंदर की जो नेगेटिव चीज़ें उनको सांस के द्वारा बाहर छोड़िए। कभी कभी आप ऐसी प्रैक्टिस करके देखिए, सांसों पे फोकस करके देखिए और सांसों के जरिए आप मतलब कॉन्शियसली सांस लेके देखिए, आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी माइंडफुलनेस की कुछ प्रैक्टिस। आशा है आप इन प्रैक्टिस को जो है आप करते रहेंगे और माइंडफुली जो भी काम करेंगे माइंडफुली करेंगे। आप किसी को सुन रहे हैं तो उसे माइंडफुली सुने, आप किसी के साथ बातें कर रहे हैं तो उसे माइंडफुली करें। माइंडफुल का सिर्फ यही मतलब होता है कि 100% आपकी जो प्रेजेंस है 100% उस मोमेंट में होगी जिस मोमेंट को आप जी रहे हैं। तो दोस्तों ये थी माइंडफुलनेस की कुछ प्रैक्टिस, कुछ जरूर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और आपके जीवन में बदलाव होगा इससे। आप लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच। और माइंडफुली सुनिए, माइंडफुली देखिए, माइंडफुली हर चीज़ को अपने आसपास जो भी हो रहा है, आपके दुनिया में जो भी हो रहा है उसको माइंडफुली उसको ऑब्जर्व करिए और अपनी जागरूकता को हमेशा बढ़ा के रखिए। कॉन्शियसली हर चीज़ों को, एक कॉन्शियसली इन्वॉल्वमेंट आपका जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।